जय हिंद बेटा। क्लास 10th में हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके कई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब थोड़े बहुत एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन बचे हैं, वो देख लेते हैं बेटा कैसे होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन वैसे कल कर लिया है, मगर एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो इसलिए बता रहा हूँ एक बार और। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अलोंग एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है ना। और अगर कोई एंगल ऊपर है, कोई पॉइंट ऊपर है, ऊपर से हमें एंगल बनाना है नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे वो समझिएगा। हम जो है, जिस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है। जब हम इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अलोंग जो एंगल बनता है, चाहे वो 60 है चाहे वो 45 है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है कि नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, ये लो, ये मान लीजिए 7 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का। तो यहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा, 60 है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री, और यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दो, ये 45 डिग्री है बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब पूछा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। ये 7 है तो इतना कट कर दो, और ये नीचे की टर्म को 7 बना दो, ठीक है। हाँ बेटा, तो मैंने बताया कि एक लाइन हॉरिजॉन्टल बना दो, उससे ऊपर की तरफ जो एंगल है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। जब हमारा एंगल जो है नीचे की तरफ इस टाइप से बनेगा बेटा, तो ये कंबाइंड तो हो ही रखा है, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसे 45 कर दीजिए। इसका रोल यही होता है कि ये जो है नीचे की तरफ टर्म को जो है वो 45 बना देता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये इस वाले टर्म को 45 बना देगा, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्लियर है। अब जो है हमारा फिगर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब तो बस बातें समझिए, 7 मीटर है तो ये 7 मीटर कर दीजिए, इस वाली को h मान लीजिए, ठीक है ना। एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, और एक बार जो है नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए। अब ये वर्क करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस x मान लीजिए, और अब इसमें 45 वाले ट्रायंगल में रेड वाले में लगाइए, tan 45 इज इक्वल टू 7/x, यहाँ 1 हो जाएगा, ये जगह x इज इक्वल टू 7, ये एक 7 आ गया, तो 7, ये वाली साइड 7 है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी,
ठीक है कि नहीं है। अब आपको हाइट बतानी है, तो अब ऊपर वाला ट्रायंगल लो और ऊपर वाले ट्रायंगल में आप क्या करते हो, 1060 लगाओ। तो 1060 करोगे तो h/7 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा h/7। तो h = 7√3 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, ये हो जाएगा। तो 7√3h हो गया और नीचे का h और है। टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 हो जाएगी। ठीक है ना, √3 + 1 हो जाएगी। इस टाइप से कर दो बेटा। ये 7 आपका कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 टोटल हाइट हो जाएगी आपकी टावर की। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस टाइप से आपने इसे बनाना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है ना। फ्रॉम अ सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो है लाइट हाउस, यहाँ पे वाटर होगा, इस पॉइंट में एक शिप है, इस पॉइंट में दूसरा शिप है। तो एफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक का 45 और दूसरे का 30। ठीक है कि नहीं। तो वही बात है, अगर ये 30 बन रहा है यहाँ पे, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे 30 बनेगा। ये पूरा 45 बन रहा है, तो यहाँ पे 45 बन जाएगा। अब ये 2 ट्रायंगल बन गया आपके बेटा। ठीक है, सेम साइड में ही है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये वाली बतानी है। इसे y मान लो और इसको x मान लो। क्लियर है। तो पहले छोटा वाला ACB ले लो, ACB, और इसमें 1045 लगा दो। 1045 ये हो जाएगा x 75/x हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, तो x = 75 आ जाएगा। ये अब ये टोटल लेंथ में आ जाओ, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए क्या करोगे बेटा, 1030 लगाओगे। 1030 का मतलब 1/√3 = 75 ही रहेगा अपॉन x + y। तो x + y = 75√3 बन जाएगा। और x की वजह आपको 75 दे रखी है, उधर चले जाएगा। तो y = हो जाएगा 75 कॉमन ले लो, तो √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये आ जाएगी आपकी दोनों बीच के शिप्स की डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो इस टाइप से कर लीजिए बेटा इसे। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, 1.2 मीटर टॉल गज है, स्पॉट अ बलून मूविंग with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। ये बलून बेटा मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, जिसकी हाइट 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले जो गर्ल की आई से जो एंगल बन रहा था, एलिवेशन 60 बन रहा था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 हो जाएगा। बाद में ये रिड्यूस होकर 30 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल्स। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बतानी है बेटा। तो इसे y मान लो, इसे x मान लो। ठीक है ना। देखो ये बॉय की हाइट तो आपको पता ही है कितनी है, 1.2 है। 1.2 है, 82 में से 1.2 माइनस कर दो, तो ये इस टाइप से आ जाएगी।
ये 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे 87 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हाइट? 87 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? 87 हो जाएगी। अब पहले ये हमने x मान ली, ये y मान ली। पहले अब इसमें ले लो, छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 87 हो रखी है, तो 1060 √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 87/x। ठीक है ना? तो x √3 जो है 87 आ गया। अब इधर वाले में आ जाओ, बड़े वाले में। तो यहाँ पे देखो 1031/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन कितना? x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 87√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 87/√3 को यहाँ रख दो x में, और इसे इधर ले आओ, y की वैल्यू आ जाएगी। और यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं है? बस इतना सा आपको करना है। आप ये सोल्यूशन मैंने ही बता दिया है, इसका सोल्यूशन नहीं है बेटा, इसे इस टाइप से आप लोग खुद ही कीजिएगा। अच्छा, ये हैगा, देख लीजिएगा इसे। ठीक है ना? इसके बाद इसे देख लो, इसमें क्या कह रहे हैं? A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car as an angle of depression of 30 डिग्री। ठीक है ना? एक कार यहाँ पे थी 30 डिग्री पे, जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन से चेक कर रहे थे, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और किसी स्पीड से फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज़ फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड में जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है ना? टाइम बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँच जाएगी बेटा, रीच कर जाएगी। तो इसे x मान लो, वही कर दो, इसे y मान लो। ठीक है ना? और ये लाइट हाइट है, इसे h मान लो। कुछ भी हमें पता तो है नहीं। ठीक है, तो 1060 बनाओगे तो ये हो जाएगा h/x, ये √3 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू x √3 हो जाएगा। अब आप ये बड़ा वाला ले लो, तो 1030 हो जाएगा h/x प्लस वाई। 30 का मतलब 1/√3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h √3 हो जाएगा। ये 1/√3 आएगा ना, तो उधर चले जाएगा। h की वैल्यू रख दो बेटा x √3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, h की जगह पे x √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x हो गया बेटा। y डिस्टेंस चलने में उसे 6 सेकंड लगे थे। ठीक है कि नहीं है? तो अपॉन में आ जाएगा, तो y/2 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा? y/2 डिस्टेंस चलने में उसका हाफ लगेगा, यानी कि 6/2 3 सेकंड लगेगा बेटा। इस टाइप से कर दीजिएगा। ये पूरा सोल्यूशन ये रहा आपका। ठीक है ना? तो y/2 डिस्टेंस चलने में 3 सेकंड लगेंगे आपके। ये इसका सोल्यूशन है पूरा। इस टाइप से कर दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर दीजिए। मैं आपको शॉर्ट टाइप में बता रहा हूँ, उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है नहीं है? आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद।